इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। इस रिएक्शन में एक मेटल क्या है दूसरा मेटल को डिस्प्लेस करेगा और कोई किसी को डिस्प्लेस करेगा। तो क्या है इस रिएक्शन को हम समझते हैं और इसके लिए हमको क्या है एक्टिविटी 1.9 को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.9 में क्या लिखा है कि टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाई रबिंग विथ सैंड पेपर। हमको क्या है 3 आयरन नेल लेना है और उसको क्या है सैंड पेपर से क्लीन करना है ताकि उसमें कोई डार्ट या मिट्टी वगैरह या रस्ट अगर उसमें है तो वो क्लीन हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या बोला है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें क्या है नाम देना है, एक है ए एंड दूसरा क्या है बी। ठीक है, एंड देन टाई 2 आयरन नेल्स विथ थ्रेड, 2 आयरन नेल्स को क्या है एक थ्रेड से बांधना पड़ेगा। ठीक है, और उसको क्या है ऐसा एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना पड़ेगा और उस सोल्यूशन में जो आयरन नेल हमने थ्रेड से बांधा था उसको क्या है इमर्स करना पड़ेगा, दैट मीन डुबोना पड़ेगा। तो ऐसा करके हमको क्या है 20 मिनट तक रखना पड़ेगा। एंड इसके बाद हमको क्या है जिस टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल नहीं रखा था, ओनली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा था, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और कंपैरिजन में हमको क्या देखने को मिलेगा, यू कैन सी हियर। तो पहले हमको क्या है 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। पहला है कि हमने 3 आयरन नेल लिया था, तो इनमें से 2 आयरन नेल क्या है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा था, जिस सोल्यूशन का कलर क्या है फेड हो गया है। ओके, एंड जिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल नहीं रखा था वो क्या है सेम है, पहले जैसा था ऐसा ही है। ओके, और आयरन नेल का क्या हुआ, जिस आयरन नेल को हमने बाहर रखा था, दैट मीन सोल्यूशन के अंदर डुबो के नहीं रखा था, वो क्या है जैसा था वैसा ही है, उसका कलर का कोई चेंज नहीं हुआ है। बट जिस आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर रखा था उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड इट इज़ ब्राउनिश इन कलर। ठीक है, दैट मीन इस आयरन नेल को हमने इधर रखा था, ये क्यों हुआ है। ओके, क्वेश्चन है व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, आयरन नेल का जो कलर है वो ब्राउन से हुआ है एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बिकम फेड, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का था वो फेड हो गया है और ये कैसे हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या है हमको इस रिएक्शन में मिलेगा। तो आयरन क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर को हटाया है। ठीक है, और उसके जगह आयरन खुद ले लिया है एंड आयरन सल्फेट बन गया है और इसीलिए क्या है कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड हो गया है। दिस इज़ द रीज़न। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन में आयरन क्या है कॉपर को डिस्प्लेस किया है फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ओके, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड करेगा मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसके ऊपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमको ये देखने को मिलेगा कि आयरन जो है वो कॉपर के ऊपर है, दैट मीन जो मेटल ऊपर रहता है वो क्या है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, सो आयरन क्या है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए क्या है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉपर क्या है आयरन को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, दैट मीन इसका रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, FeSO4 प्लस Cu ऐसा वाला एक रिएक्शन देगा तो इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, दैट मीन कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट। क्लियर है। ओके, ये था सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। इनमें और भी एग्जांपल है, यू कैन सी हियर कि जिंक के साथ जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या है डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, देन क्या है लेड और कॉपर क्लोराइड दोनों को अगर मिक्स करेगा तो दे विल रिएक्ट टुगेदर एंड लेड क्लोराइड का एक मिक्सचर बनेगा एंड कॉपर क्या है अलग हो जाएगा। दैट मीन हियर लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। ओके, सो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या है दूसरा मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ओके, देन इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें एक एक्टिविटी देखने को मिलता है, एक्टिविटी नंबर 1.10। तो इस एक्टिविटी में हमको बोला है कि टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या है 3 ml सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है Na2SO4 उसको लेना पड़ेगा एंड दूसरा टेस्ट ट्यूब में क्या है बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट दोनों जब रिएक्शन करेगा तो कुछ प्रोडक्ट्स बनेगा और प्रोडक्ट क्या है बेरियम सल्फेट। ओके, तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट दोनों मिलके बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। प्रेसिपिटेट दैट मीन यू कैन सी हियर ये नीचे वाला पोर्शन में कुछ डिपोजिटेड है एंड दिस इज बेरियम सल्फेट और इस डिपोजिटेड सब्सटेंस को बोलता है प्रेसिपिटेट। ओके, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इसमें और भी एक चीज़ मिलेगा वो है सोडियम क्लोराइड एंड यू कैन सी हियर कि इसमें जो आयन्स है
वो क्या है, इंटरचेंज हुआ है, दैट मीन आयन का एक्सचेंज हुआ है। सो वो कैसे, तो पहले सोडियम सल्फेट में सोडियम Na+ था और बेरियम सल्फेट में Ba2+ था, ये दो आयन था। अब सोडियम के साथ क्या था, सल्फेट था SO4 2-, ओके, और बेरियम के साथ क्या है, क्लोरीन Cl- था। अब दोनों क्या है, एक्सचेंज हुआ है, बेरियम ने सल्फेट को लिया है एंड सोडियम ने क्या किया है, क्लोरीन को लिया है, एंड इससे प्रोडक्ट बना NaCl, क्लियर है। और BaSO4, ये दोनों मिल के क्या है, BaSO4 बन गया है। ओके, सो आयन का इधर क्या है, एक्सचेंज हुआ है, और इस रिएक्शन को जहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, 2 बार एक्सचेंज होता है, उसको क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है, क्लियर है। और इधर एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट कॉजेस दिस, जो बेरियम सल्फेट हुआ है, प्रेसिपिटेट हुआ है, वो क्यों हुआ है, मतलब कैसे हुआ है। तो उसका आंसर क्या है, जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है बेरियम सल्फेट का, वो बेरियम का जो आयन है और सल्फेट का जो आयन है, दोनों मिल के बना है, ठीक है। नाउ रिकॉल एक्टिविटी 1.2, तो एक्टिविटी 1.2 में एक रिएक्शन था, ठीक है, वो रिएक्शन हमको रिकॉल करने के लिए बोला है। वायर यू हैव मिक्स्ड सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का एक रिएक्शन था, ठीक है। उस रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट्स बना है, तो उसके ऊपर बेस करके हमको ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसका कलर क्या है। तो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है उसका कलर होता है येलो। एंड कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, जो कंपाउंड बना है उसका नाम तुम लिख सकते हो, जो कंपाउंड बना है उसका नाम है लेड आयोडाइड, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन पूछा है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है इस रिएक्शन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 में, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में हमको क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन ऐड होगा, और रिडक्शन कब होगा, जब हाइड्रोजन ऐड होगा, ओके। तो इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, एंड रिडक्शन कब होगा, जब ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, क्लियर है। तो अभी के लिए ये 2 कॉन्सेप्ट हमको याद रखना पड़ेगा। जिस कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ओके। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन। सो एक्टिविटी 1.11 में वो ये बोला है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। तो एक चाइना डिश इधर देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो ये कलर है, ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस है, उसको हीट कर रहा है। तो ये सब्सटेंस किसका है, ये कॉपर का है, ठीक है। तो इस कॉपर को अगर हीट करेगा तो इस कॉपर का ऊपर का जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस का कलर चेंज होता है, और वो कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो कॉपर का कलर जो ब्लैक होगा, इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है कि कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो कॉपर जब हीट करेगा तो कॉपर क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो हीट करने से कॉपर एक्साइटेड होता है और उसका एनर्जी हाई होता है, तो उस एनर्जी की वजह से वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ हीटिंग इट विल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बनेगा जिसका कलर है ब्लैक। तो इस कॉपर ऑक्साइड का जो ब्लैक मतलब कलर है, उसको हटाने के लिए हमको क्या है, एक मैजिक करना पड़ेगा। तो वो मैजिक क्या है, तो मैजिक एक्चुअली कुछ नहीं, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है उसको पास कराना पड़ेगा, ठीक है। जो कॉपर ऑक्साइड बन गया है ब्लैक कलर का, उसको अगर रिमूव करना चाहते हो तो हमको क्या है, हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर पास करना पड़ेगा। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, दूसरा एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कॉपर ऑक्साइड के साइड हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको लेके H2O बनेगा, ठीक है। तो कॉपर आउट हो गया इधर से। सो इस रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें जो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ एडिशन है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया इधर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड क्या है, उसके पास ऑक्सीजन था, अब क्या है, ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन रिलीज़ होता है तो उसका क्या है, रिडक्शन रिएक्शन कहता है, ठीक है। और इसलिए पहला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसा है, मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना है। तो कॉपर का इधर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीजन गेन करेगा तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ओके। देन
इस रिएक्शन को हम अगर अच्छे से देखते हैं तो इसमें हम देखो दो चीज़ देखने को मिलता है। पहला तो ये है जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर ऑक्साइड है उसके साथ कॉपर ऑक्साइड से क्या है ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है तो उसका हो गया रिडक्शन। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में हमको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है। तो ऐसा रिएक्शन को हम क्या बोलेगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है। तो इसके नीचे कुछ और रिएक्शन है जिसमें क्या है रेडॉक्स रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। जैसे कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन का जो रिएक्शन है इसमें जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड रिलीज़ किया है ऑक्सीजन, तो अगर ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा तो हो जाएगा रिडक्शन। और कार्बन जो है वो क्या है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, तो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ या गेन करेगा ऑक्सीजन तो दैट विल बी द ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो ऐसे करके हम क्या है केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों दिखा सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, और एक चीज़ है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो समझ गया। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट वो कौन सा है, चलो देख लेते हैं। तो किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, इधर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन किसने कराया है, व्हिच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये जो कॉपर ऑक्साइड है वही क्या है इसका रेस्पॉन्सिबल है। तो कॉपर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। और रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। तो ये रिडक्शन किसने करवाया है, ये रिडक्शन करवाया है हाइड्रोजन ने। तो H2 इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और CuO कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है कोरोशन एंड रेंसिडिटी, ये टॉपिक क्या है ऑलरेडी डिलीटेड है तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमको क्या है कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इधर देखने को मिलेगा। चलो इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। हम क्या है इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर इसीलिए चेंज होता है क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। ठीक है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो जाता है। ओके, तो इसके लिए इसका कलर चेंज होता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो 1.10 में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया है, तो बोलता है उसको छोड़ के कुछ और एक एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो लेड नाइट्रेट है, नाइट्रेट का जो रिएक्शन है पोटाशियम आयोडेट के साथ, वो हो जाएगा मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज्ड किसका हुआ है एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड, तो किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो ये सिंपल है। पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। ठीक है, तो सोडियम क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना है, तो इसका सोडियम का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन किसने करवाया है, ऑक्सीजन ने कराया है, तो ऑक्सीजन हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइज्ड किसका हुआ है सोडियम का, सोडियम हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है। ओके, तो सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन एंड सिमिलरली ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या हुआ है रिडक्शन, तो इधर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है,